वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे के बारे में। जावेद इकबाल साहब, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल करी थी, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पे कोई ऐसी नई बात नहीं की जो उन्होंने पहले ना की हो। असासे जाहिर करना, आप अभी फरमा रहे थे कि उनको असासे, देखिए वो तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और जो हमारे जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो लीगली रिक्वायर्ड है कि वो असासे जाहिर करें। सो पूरी बात का हाई पॉइंट ये होना, क्या यही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हाई पॉइंट हो उनकी गुफ्तगू का? देखिए, जो अंसार मैं समझता हूँ, मैं सबसे मिसाल देता हूँ जमहूरियत की। जी, जमहूरियत का यहाँ पूरा जो है वो तख्ता लपेटा गया था कि ये शैम डेमोक्रेसी है, ये उन्होंने परवेज मुशर्रफ ने कहा था। अब की जमहूरियत ये जो आई है, क्या ये शैम डेमोक्रेसी नहीं है? तो जब हम असासे डिक्लेयर करना या जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना या पटवारियों को खत्म करना या थानेदारों को जो है वो लोगों के नीचे लाना या स्कूलों को विलेज लेवल पे लाना, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। लेकिन जो देखिए, जो है बातचीत का जो क्रक्स है कि एक चीज अगर आप जो है वो उसको नेकनियती करें और उसकी स्पिरिट के मुताबिक करें। अभी देखिए कि जुडिशरी के फैसले होते हैं और उसकी कोई ना कोई टेक्निकल वजह बता के उसको लागू नहीं किया जाता है। तो क्या ये रियल डेमोक्रेसी है? तो खान साहब ने तो बात ये की है। नहीं, लेकिन ये तमाम बातें जो जावेद इकबाल साहब, ये तमाम बातें तो मुस्लिम लीग नवाज भी करती है। इमरान खान साहब का मैसेज कैसे डिफरेंट है? अभी नहीं, मुझे इजाजत दीजिए। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज पार्लियामेंट में है और अगर पार्लियामेंट में उसको बखिए देने चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर वो जो है उनके साथ जो है नूरा कुश्ती करती है, ये अपनी अपनी बाजियां ले, उनसे तो परखचे उड़ा देने चाहिए थे। अगर ये सब चीजों से डिसएग्री करते हैं तो फिर उनको रिजाइन करके और फिर सड़कों पे आना चाहिए। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। अच्छा जी, अंसार वासी साहब ये फरमाइएगा, अभी ब्रेक पे हम थे तो परवेज रशीद साहब ने ये कहा, आई एम श्योर ही विल से इट ऑन कैमरा एज वेल, कि ये पढ़े लिखे और नौजवान लोग या फैमिलीज जो हैं इस जलसे के अंदर आई। हम वैसे भी देखते हैं, अभी गैलप पोल की बात हो रही थी, प्यू के पोल की बात हो रही थी, तो आपको उन लोगों में ज्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी नजर आती है जो निस्बतन पढ़े लिखे लोग हैं या नौजवान हैं। लेकिन ये वही तबका है कि जो जनरली ना वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है, ना ज्यादातर ये वोट डालता है। सो यहाँ से इलेक्टोरल विक्ट्री का सफर आपका ख्याल है इमरान खान साहब कैसे तय करेंगे? देखें, इसमें दो बातें मैं पहले कर लूं। एक तो जो परवेज रशीद साहब ने कहा ना 90s की बात की, जब आए थे तो इतने बड़े जलसे हुए जी। उस वक्त हम भी, जाहिर है मैं भी जर्नलिज्म में था उस वक्त भी, अभी भी जर्नलिज्म में हूँ। डेफिनेटली इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं थे आम लोगों में। अब हर घर में लोग इमरान खान की लोग बात करते हैं जी। अब ये है कि जी क्या प्रैक्टिकली इमरान खान जब नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं तो कोई अपनी पोजीशन सिक्योर करते हैं कि नहीं? अभी बड़ा प्री मच्योर है। आज का जलसा मैंने जैसे कहा कि इट इज जस्ट वन सिंगल स्टेटमेंट कि देखें हम आ गए हैं मैदान में जी। अब क्या वो इस तरह की बड़ी बड़ी रैलीज पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में करते हैं, पंजाब में और फिर जाके खैबर पख्तूनख्वा में और फिर दूसरे प्रोविंसेस में, खास तौर पे इन दो प्रोविंसेस में 8-10 बड़ी रैलीज अगर कर लेते हैं वो, तो फिर उनको मेरा ख्याल है बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा इसमें बड़ा सीरियस कंसर्न है और यहाँ पे मेरा एक डिफरेंस ओपिनियन इमरान खान के साथ है, बावजूद इससे कि अदरवाइज मेरा ख्याल है 100% मेरा और उनकी अप्रोच ऑन डिफरेंट इशूज मिलती है। इवन वॉर ऑन टेरर हो गई या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो गई इस मुल्क की। मैं एक बात ये समझता हूँ कि देखें, अभी तक इमरान खान का जो मेजर जो एम्फसिस रहा ना करप्शन, जो क्रिटिसिज्म का, वो है PMLN के ऊपर। वो जरदारी साहब को भी करते हैं लेकिन जरदारी साहब को कम थोड़ा सा, PMLN को ज्यादा। वो डेफिनेट एक रीजन है कि चलें आपको ज्यादा स्पेस मिल जाए। जब आपको मिल जाएगी तो ये सोचने की बात है कि जब आप नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे जी, जिस किस्म की ऑलरेडी अरेंजमेंट्स कर चुके हैं जरदारी साहब, उनके अलाइज देख रहे हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त। आपने जिस तरह कहा ना कि PMLN ने मदारी कहा और उन्होंने गुस्से में कितना जबरदस्त आज देखें कराची में रैली की, MQM ने की रैली। सो देखें कितनी जबरदस्त प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद। दूसरी साइड पे अपोजिशन इज बैडली डिवाइडेड। अब मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान 176 सीट सिक्योर नहीं करते, अगर ये कर लें, मेरी ख्वाहिश है कर लें, चले चेंज आ जाएगी मुल्क में। अगर वो नहीं करते, 100 सीट लेते हैं, 90 लेते हैं, 80 लेते हैं, तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक द नेक्स्ट टेन्योर इज सिक्योर्ड फॉर आसिफ अली जरदारी एंड हिज अलाइज 100%। अगर ऑपोजिशन जो है वो कंबाइन नहीं होती तो नेक्स्ट तो मुझे बताएं, मैं उसमें मेरा ये कंसर्न है, फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा
आप कह लें या आप लड़ते रहें जिस तरह, और मैं ये भी कहूंगा PMLN को और परवेज रशीद साहब को कि इनकी पार्टी को कतई तौर के ऊपर इमरान खान को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हिट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आगे जाके आपको जरूरत पड़े, और ये मुल्क के लिए कम से कम आप थोड़ा सोचें। और पार्टी से कह रहे हैं कि एक IGI प्लस किस्म का IGI प्लस और नेचुरल होना चाहिए। ISI ना बनाए। What do you have to say to that कि एक IGI प्लस टाइप का इत्तेहाद होना चाहिए ऑपोजिशन के अंदर? बिकॉज इस वक्त नून लीग जो इन्होंने कहा नहीं वो ये है कि सियासी तौर पर बहुत आइसोलेटेड है और ये तमाम एक जैसी सोचने वाली फोर्सेस को इकट्ठा होना चाहिए। परवेज रशीद साहब शायद हमारे पास लाइन पे नहीं है, ये फरमाइएगा। अंसार अब्बास जी बोलिए। जी नहीं, मैं जावेद इकबाल बोल रहा हूँ। जी देखिए, मैं अंसार अब्बासी साहब की तमाम तर बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन जो अंसार साहब ने, अगर आई डोंट नो वेदर ही वाज फिजिकली देयर और नॉट, मैं भी पाकिस्तान से, मेरी 5-6 साल उम्र बढ़ी है, मैं तमाम इवेंट पाकिस्तान के विटनेस किए हैं, लेकिन आज के जलसे में जो चीज थी, इट वाज लाइक 7.6 और 7.8 रेक्टर स्केल जलजला, और जो इसकी सुनामी है उसका इफेक्ट बड़ी दूर तक जाएगा। जी बिल्कुल, अंसार अब्बासी साहब भी यही कह रहे हैं, बस वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की और चीजें होंगी और शायद आपको पॉलिटिकल अलायंस जो है लाइक माइंडेड फोर्सेस के साथ करना चाहिए। If we fail to do that, that means कि ये इमरान खान की जो लीडरशिप है, देखिए एक पॉपुलैरिटी एज ए क्रिकेटर और बात है, लेकिन इमरान नो लॉन्गर जस्ट ए नेशनल टीम कैप्टन, ही हैज ग्रोन इनटू ए लीडर एंड नॉट यही लीडरशिप विल बी पुट टू टेस्ट के इलेक्टोरल विक्ट्री तक कहाँ जाते हैं। जावेद इकबाल साहब, वी हैव टू टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो इसी मौजू के ऊपर बात दोबारा यहीं से इसका सिलसिला जोड़ेंगे।